संसार से अपमानित हो जाओ, परिवार से अपमानित हो जाओ, समाज से अपमानित हो जाओ, तो प्यारे भगवान की शरण में चले आओ, माता जी के शरण में चले आओ। दुनिया जिनको हर ठुकराती है, वो पलकों में बिठाए जाते हैं। भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ध्यान देना, निर्बल के बलराम, जब आप निर्बल हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, कोई सहारा देने वाला नहीं रह जाएगा, तो भगवान उसका सहारा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान दें, ब्रह्मा जी ने इस प्रसंग को जब सुना तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि हे नाथ, अब हम भी इसको चाहते हैं। तो कहा कि एक कथा है कैसी, तो बताया कि इसमें 18,000 महामंत्र हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। तो कहा भैया फिर ये कथा तो बहुत दिन लगेगा पूरा करने में। 18,000 महामंत्र थोड़ा होता है, बहुत होता है। अब समझ लीजिए कि एक विद्वान लगातार सुबह से लेकर के शाम तक पारायण करते रहे, वो अभ्यास करने वाले होंगे। ऐसे नहीं कि एकाएक लेके पढ़ने लगे तो आ जाए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, पुस्तक वहां रखी रहती, पढ़ के देख लेना श्लोक कितना कठिन है भागवत जी का। जो अनवरत अभ्यास करने वाले हैं वो अकेले सुबह से लेकर के शाम तक दूसरा कोई काम न करें तब पाठ पूरा कर पाते हैं 7 दिन में। और इसीलिए 5 पंडित, कम से कम 3 पंडित लगा दिए जाते हैं। भैया अगर कम पड़े तो 2 लोग पाठ में लग जाएं, एक पूजा कराएं, जब करें। तो 7 दिन में कथा कैसे हो जाएगी? तो कहा कि ये सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिन कथा सुन लें, मुक्ति की प्राप्ति कर लें। तो कहा महाराज 7 दिन में कैसे होती है ये कथा? कहा 7 दिन की कथा कैसे प्रारंभ हुई? तो कहा सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। नारद जी के ऊपर दया करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने 7 दिन कथा सुनाई। उसी समय से ये कथा सप्ताह की बन गई, साप्ताहिक कथा बन गई। तो कहा नारद जी क्यों कथा सुने? ध्यान देना, जरा सावधान हो जाना। वाल्मीकि रामायण के प्रणेता कौन है? किनकी प्रेरणा देने से वाल्मीकि रामायण का रचना हुआ, धरती पर अवतार हुआ? नारद जी। श्रीमद् भागवत जी के किनकी प्रेरणा से भागवत जी का अवतार हुआ धरती पर? नारद जी। नारद जी का नाम क्या है? नारद। इसके बहुत अर्थ है, नारद शब्दवई का बहुत अर्थ है। 1-2 नाम बता दूं, लेकिन कलयुग की जरा महिमा देखिए। ये है कथा न श्रवण करने का दुष्परिणाम। नारद किसे कहा जाता है? नारम ज्ञानम ददाति स नारद। जो दुनिया को ज्ञान देते हैं उनको नारद कहा जाता है। दूसरा अर्थ, ना माने नहीं, रद्द माने जिनकी क्रिया, जिनकी वाणी, जिनका आचरण कभी रद्द न हो, कभी निष्फल न हो, वो है नारद। अब कलयुग में किसको नारद कहते जानते हैं? जो चुगलखोर होता है। हाँ महाराज हमारे यहाँ के नारद हैं ये, ले ऐसा क्यों कह रहे हैं? कथा नहीं सुने। नारद जी को यही जानते हैं कि चुगली करने वाला नारद है। अरे भाई कथा पर ध्यान दें। और ये नारद जी को गुण आया कहां से? और जरा ध्यान देना, विशेष बात बता दे रहा हूं। रामचरितमानस में 4 जगह पे गोस्वामी जी ने संता का प्रयोग कर दिया है। संता, ध्यान देना, साधु अलग हैं, संत अलग हैं, अमलात्मा अलग हैं, महात्मा अलग हैं, हंस अलग हैं, परमहंस अलग हैं, सन्यासी अलग हैं, वानप्रस्थी अलग हैं, ब्रह्मचारी अलग हैं, गृहस्थी अलग हैं। ये सबकी कैटेगरी है अलग अलग। कौन संत है, कौन साधु है, कौन महात्मा है और कौन संता है। संता की एक अलग श्रेणी होती है। संता बहुत बड़ा चीज होता है। और एक ऐसे ब्रह्म ऋषि हैं देवर्षि नारद, जिनको संत और संता से विभूषित किया गया है। दोनों अगर विशेषण किसी में लगा है तो केवल नारद जी को लगा हुआ है। और ये दोनों विशेषण प्राप्त हुआ नारद जी को कहां से? जरा देखो भागवत जी की कथा से। हुआ कैसे? जब ये बात पूछा
सौनकादि 88,000 महात्माओं ने सूत जी से कि महाराज ये 18,000 महामंत्र, 12 स्कंध, 335 अध्याय, तो 7 दिन की कथा क्यों हो गई? इसके बड़े विशेष रहस्य हैं, बहुत विशेष रहस्य हैं। अगर इस रहस्य को बता दूं तो तुरंत ही ये जीव भगवान बन जाएगा। 7 दिन की कथा होती है भागवत जी में, क्यों? इसका कारण क्या है? एक साधारण कारण तो यह है कि नारद जी ने 7 दिन कथा सुनी थी, इसीलिए साप्ताहिक कथा बन गई है। और जरा ध्यान देके सुनना, आगे विशेषता आएगी क्या। तो नारद जी 7 दिन कथा क्यों सुने? तो भैया साधु हैं। आजकल जरा देखो, गृहस्थी कथा सुनते हैं, और साधु को भी सुनना चाहिए। अगर साधु कथा सुन ले तब वो असली साधु बन जाएगा। बिना कथा सुने, बिना कथा जाने असली साधु, असली महात्मा, असली संत, असली संता बन ही नहीं सकता है। और जानते हो संत की पहचान क्या है? आज बता दे रहा हूं। वास्तव में संत कौन है? अगर संत को आप जान जाओ, संत का दर्शन हो जाए, अरे भाई तब तो सारा दुख ही दूर हो गया। बाबा ने बताया क्या? बोले नहीं दरिद्र सम, अरे दुख जग माही। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता का दुख है। और कहा सबसे बड़ा सुख क्या है? नौकरी लग जाए, बिजनेस चल जाए। कहा ना, बोले संत मिलन सम सुख जग नाही। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता का। और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत का मिलना, संत का दर्शन होना। अब पता ये करना कि संत है कौन। कपड़ा से नहीं देखा जाता है कि लाल पीला कपड़ा पहन लिए संत बन गए। संत की एक परिभाषा है, संत का एक लक्षण है। क्या? बता दे रहा हूं, आप भी समझ लो। जो चाहे इस आचरण को अपने ऊपर उतार ले, वो संत बन जाए। कहा क्या? मानव किसे कहते हैं, दानव किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, एक चौपाई में अर्थ बता दे रहा हूं। संत कौन है? बोले राम कथा शशि किरण समा। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। संत चकोर करही जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। संत चकोर करही जेहि पाना। ध्यान दें, जो कथा पीने जान जाए वो संत है। भी न जाने वो दानव है, वो राक्षस है। कथा जो पीने जान जाए, जो कथा पीता हो, कथाई मात्र जीवना, कथा ही जिसका जीवन हो, वो संत है। वास्तव में वो संत है। तो नारद जी ने कथा भागवत जी का पिया। कहा महाराज कब? तो ध्यान देना, स्वर्ग लोक छोड़ करके देवर्षि नारद जी मृत्यु लोक में आए। और मृत्यु लोक में क्यों आए? ये मृत्युलोक सब लोकों से बढ़िया है। क्यों? यहाँ कर्म करने की भी छूट है और अपने कर्म फल को भोगने का भी छूट है। दोनों साथ ही साथ होता है। तो नारद जी सोचे कि चल कर के मृत्युलोक में हम भी तीर्थ यात्रा कर लें, कुछ पुण्य कमा लें, जप तप कर लें, पूजा पाठ करके कहीं कथा सुन लें। और जब नारद जी आए उस समय कलयुग आ गया था और नारद जी गए, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में घूमना शुरू कर दिया नारद बाबा ने। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में गए और नारद बाबा ने देखा
कि वहां लोग धर्म कर्म करने वाले ठीक नहीं है। क्या देखे? कहा कि वहां के जो रहने वाले निवासी हैं तीर्थों के, उस सब के अंदर काम, क्रोध, लोभ, सब पैसा कमाने के लिए आश्रम बनाए बैठे हुए हैं। और दशा क्या हुई? तो नारद जी वहां से लौट करके आए और जब गांव में घूमना शुरू किए तो देखे क्या? बोले मंदाहा सुमंद मतयो। ध्यान देना, लोगों की बुद्धि भी कमजोर हो गई है। और जब बुद्धि कमजोर हो गई, ध्यान से समझें, तो जब पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तो भाग्य अपने आप ही बिगड़ जाएगा। और जब भाग्य बिगड़ जाएगा तो अपने आप चाहे जितना मेहनत करो, परेशानी जाएगी ही नहीं। तो नारद जी ने क्या देखा कि मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। लोगों का भाग्य भी कमजोर हो गया और बुद्धि भी कमजोर हो गई। अब क्या करें? तो कहा पाखंड निरता संतो। कहा कलयुग में संत लोग भी पाखंड करना शुरू कर दिए महाराज। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। विरक्ता सपरिग्रहा। जो गृहस्थी हैं ये बेचारे विरक्त होते जा रहे हैं, और जो विरक्त हैं वो सदगृहस्थ बनते चले जा रहे हैं। बड़ा उल्टा होता जा रहा है। तो कहा आश्रमायवनैरुद्धा। कलयुग में हुआ क्या? कहा यवनों ने आश्रमों को तहस नहस कर दिया। और कलयुग का प्रकोप जब बढ़ा, तन योगी नैव सिद्धोवा। न योग कोई साधने वाला है। योग करना चाहिए। योग क्या है जानते हो? असली योग क्या है? कहा चित्त वृत्ति निरोधः स योगः। अपनी चित्त वृत्तियों को संसार से हटा करके परमात्मा में जोड़ने की क्रिया का नाम है योग। जानते हो असली योग ये है कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त ये धीरे धीरे संसार से हटते 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 और ये परमात्मा में लग जाए, भगवान में लग जाए, उसको कहते हैं योग। तो हुआ क्या? कहा नारद जी ने जब गांव में घूमना शुरू किया तो देखे कि कलयुग आ गया है। कलयुग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है